नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोग साधना करना चाहते हैं, अनुष्ठान संपन्न करना चाहते हैं ताकि आपको सिद्धियां प्राप्त हो सके, ताकि आपके जीवन में जो संकट है, जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। इसके अलावा अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से करवाना चाहते हैं, या किसी पंडित से, किसी ज्योतिष से या किसी सिद्धांतिक से अपने लिए अनुष्ठान या साधना का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं ताकि आपके जीवन में आपको सिद्धि प्राप्त हो, आपके जीवन में आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, तो उनमें आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज के वीडियो में इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप सभी लोगों को मंत्र जप अनुष्ठान की एक सामान्य विधि बताऊंगा। उसके द्वारा आप स्वयं भी साधना कर सकते हैं, स्वयं भी अनुष्ठान कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति से, किसी ज्योतिष से, किसी पंडित से, किसी तांत्रिक से भी संपन्न करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ताकि किसी भी चीज में कोई गलती ना हो। तो सर्वप्रथम संकल्प करके जप एवं पुरस्चरण करता व्यक्ति का वर्ण करना चाहिए। ये बात ध्यान रखना आपने, ठीक है। जप व पुरस्चरण प्रभावित तभी होगा जबकि जप करता व्यक्ति आपका भोजन खाकर आपके द्वारा तत् वस्त्र पहनकर अनुष्ठान संपादित करें। अतः जप कितने दिनों तक चलेगा इसका अनुमान कर उतने दिनों तक भोजन व्यवस्था के अन्य आधार अर्थात अनाज, घी, नमक, मसाले, भोजन बनाने के बर्तन, लकड़ी आदि सभी उपकरण, छाता, जूता, जलपात्र, आसन, वस्त्र, जनेऊ, आभूषण, अंगूठी आदि की व्यवस्था कर जपकर्ता को देनी चाहिए। यदि उपरोक्त जो चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बताई है वो संभव ना हो तो 3 वस्तुएं आपको अवश्य देनी ही देनी है जपकर्ता को: पात्र, वस्त्र और सोने की अंगूठी। ये 3 चीजें आपने अनुष्ठानकर्ता को, जपकर्ता को जरूर देनी है, तभी आपको उस अनुष्ठान का, उस जप का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी आपको उस जप से प्राप्त होने वाला जो पुण्य फल है, जो दिव्य ऊर्जा है, वो प्राप्त होगी। और इसके अलावा अनुष्ठान में जो पूजन सामग्री आदि प्रयुक्त होगी, जो सामग्रियां लगती है, उसकी भी व्यवस्था करनी होगी आपको। जपकर्ता, अनुष्ठानकर्ता स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध बिना सिले धोती वस्त्र व नवीन यज्ञोपवीत पहनकर यथा देवता तथा भेष, भस्म, चंदन आदि धारण कर निर्धारित पूजा स्थल पर शुद्ध आसन पर पूर्व या उत्तर मुख होकर सिद्धासन अथवा पद्मासन लगाकर बैठें। फिर अवशिखा वंदन करके कुशा का पवित्री या स्वर्ण अंगूठी धारण करे। फिर दीपक जलाकर उसका पूजन करे। दीपक के सुरक्षा की व्यवस्था कर लें ताकि जप के प्रारंभ से पुरस्चरण के अंत तक जितना भी समय या दिन लगे, इस मध्य निरंतर अखंड दीप प्रज्वलित रहे। इसके बाद क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी, शिव तथा श्री विष्णु, चंद्रमा, यम, काल, संध्या, पंचमहाभूत जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, जो 5 तत्व होते हैं जिन्हें पंचमहाभूत कहा जाता है, उनका स्मरण करके प्रणाम करें। तदंतर अन्य भी जो देवता पूजा स्थल में हो, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, कुल पित्र आदि का स्मरण कर प्रणाम करें उन्हें। और इसके बाद माता, पिता और गुरु का स्मरण कर प्रणाम करें। अगर आप किसी ग्रंथ से या किसी किताब से मंत्र लेकर उसका अनुष्ठान करें तो उस किताब का पूजन करें और प्रणाम करें, ठीक है। और इसके साथ आपको एक चीज और करनी है। वो क्या करनी है कि जैसे ही आपका अनुष्ठान शुरू हुआ है तो नित्य सूर्य उदय से पूर्व उठकर जैसे सूर्य उगता है उस समय सूर्य को आपने अर्घ्य जरूर देना है। ये क्रिया नित्य चलेगी जितने दिन तक अनुष्ठान या साधना चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अलावा अपने आसन की तथा भूमि की कंदाक्ष से पूजन करें। बाएं हाथ में चावल व पीली सरसों लेकर दाएं हाथ से 10 दिशाओं में छोड़कर पुतोत्सादन करें।
जो भूतोत्सादन का मंत्र था उसके द्वारा ही करना है आपने। परसंतु ते भूताय भूता भूवि संस्थिता ये भूत अभिगन कर्तार ते नश्यन्तु शिवाज्ञाः अपकामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतोधिशं सर्वेषां विरोधने पूजा कर्मं समारंभे। इस मंत्र का आपने उच्चारण कर लेना है। इसके बाद आपने संकल्प लेना है, संकल्प करना है आज की तिथि में, जिस दिन से जिस तिथि से आप शुरू कर रहे हैं उसका उच्चारण करके मैं अमुक नाम का व्यक्ति, जो भी आपका नाम है उसका उच्चारण करना है। अपने अमुक कार्य, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप अनुष्ठान करें कि अपने अमुक कार्य सिद्धि के निमित्त अथवा अमुक नाम के व्यक्ति के जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं उसका नाम लेकर उसके कार्य के निमित्त, जो भी कार्य के लिए उस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं, उस व्यक्ति का जो भी कार्य है जिसके लिए आप ये अनुष्ठान करें उस कार्य का भी आपने उच्चारण कर लेना है कि अमुक नाम के व्यक्ति के अमुक कार्य के निमित्त अमुक मंत्र का पुरुष चरण प्रारंभ कर रहा हूं। जिस मंत्र से आप अनुष्ठान कर रहे, जिस मंत्र के द्वारा आप उस व्यक्ति का कार्य संपन्न करना चाहते हैं उस मंत्र का भी उच्चारण करना है, उस मंत्र के देवी देवता का भी उच्चारण करना है। और इस काम में मैं अमुक मंत्र, जो मंत्र मैंने पहले कहा था ना अमुक मंत्र का पुरुषचरण, यहाँ मंत्र का उच्चारण करना आपने। इस काम में मैं अमुक मंत्र की इतनी संख्या, जितनी संख्या में आप रोज जाप करना चाहते हैं इतनी संख्या में जप या पाठ आरंभ करने जा रहा हूं। सभी देवी देवता, आकाश, धरती, वायु, जल, अग्नि, पंच महाभूत, प्रकृति, ये सृष्टि, महादेव आदि, इसमें मुझे सफलता प्रदान करे। इतना करना है आपने, समझे। इसके अलावा और भी क्रियाएं हैं और भी अभी आगे हैं, ठीक है। आज तो मैंने सिर्फ आपको इतना ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को पहले समझो और इसके दूसरे भाग में जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं इससे आगे की प्रक्रिया बताऊंगा, इससे आगे की क्रिया आपको समझाऊंगा ताकि आप लोग अनुष्ठान को सही तरीके से कर सके। अभी जितना मैंने बताया है इस चीज को आपने समझना है, क्योंकि सारी चीज एक वीडियो में बताऊंगा तो कम से कम 50 से 60 मिनट की वीडियो बन जाएगी। फिर इतनी लंबी वीडियो आप सभी लोग देखेंगे नहीं, आप स्किप करते जाएंगे। इसलिए शॉर्ट में बना रहा हूं मैं, ठीक है। कम से कम 8 से 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो इतना आप पहले समझ लो, इतनी क्रिया को आप पहले मंथन करके आत्मसात कर लो। उसके बाद इससे आगे की प्रक्रिया जो है, इससे आगे की क्रिया जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक आप सभी के लिए नमो भगवती।